वेलकम दोस्तों, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में अच्छी वैकेंसी निकली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी शुरू हो गया है। इसके लिए आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिएगा। क्रोम ब्राउज़र में ओपन करने के बाद सर्च बार में आप BPS लिख के सर्च कीजिएगा। BPSS लिख कर सर्च कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बिहार पुलिस ऑर्डिनेंस सर्विस कमीशन, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। सबसे ऊपर में जो वेबसाइट आएगा उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके यहाँ होगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इस पर आपको क्लिक कर एडवाइजरी नंबर 2 में 30/4/2025 में डेट में आप देखिए यहाँ अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ रेंज ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट इन एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पेमेंट करना होगा। इसके लिए पहले स्टेप 1 पे आप क्लिक कर दीजिएगा रजिस्टर एंड मेक पेमेंट पर। उस पर आपको यहाँ पर आप किस लैंग्वेज में आप देखना चाहते हैं, जो आप लैंग्वेज हिंदी कीजिएगा तो सारा डिटेल्स आपका हिंदी में आ जाएगा। आप हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप इसको इंग्लिश में रखना चाहते हैं, आप इंग्लिश समझते हैं तो आप इंग्लिश पर क्लिक कर दीजिए। आप जैसे जैसे मीन्स कंफर्टेबल है आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ आपका कुछ कैटेगरिया है। जनरल के लिए आपका मिनिमम एज कितना है, मैक्सिमम की एज कितना है, फीमेल के लिए कितना है, ये सब आप देख भी सकते हैं। जो आपको वहाँ पे भी है वो आप वहाँ पे यहाँ पे भी देख सकते हैं। उसके सारा चीज़ होने के बाद उसके यहाँ डिक्लेरेशन होगा, बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। उसके प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ डायरेक्शन रिक्वायरमेंट्स और एक्स सर्विसमेंट या एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट, आप क्या है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट कर रहे हैं या आप एक्स सर्विसमैन इससे पहले हैं, और जो आप एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट में हैं तो आप तीनों को ऑप्शन दिया है। जैसे आप डायरेक्ट आप बेरोजगार हैं, जैसे स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले इंटर फुल नेम, आपको यहाँ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और श्योर नेम लिखना है। उसके यहाँ नेशनैलिटी में आप यहाँ इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके एप्लीकेंट्स मोबाइल नंबर यहाँ आपको डाल देना है जो भी ये देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ आपको ईमेल एड्रेस डालना है। उसके बाद यहाँ RUDC में आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो आप यहाँ यस कीजिएगा, और जो आप बिहार के बाहर से हैं तो नो पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा सिलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से आते हैं, EBC, जनरल, OBC, जिससे अभी आते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर होगा सेलेक्ट एप्लीकेंट जेंडर, आप जेंडर अपना सेलेक्ट कीजिए, मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर मेल, ट्रांसजेंडर फीमेल, जो भी हैं वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है। डेट में सबसे पहले डेट आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको मंथ सेलेक्ट करना है। उसके बाद ईयर आपको सेलेक्ट करना है, जिस भी ईयर में आपका जन्म हुआ है। उसके बाद यहाँ प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको डिटेल्स दिखाई देगा, सारी डिटेल्स आप देख लीजिएगा, कोई चीज़ गलत तो नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिए। उसके जो कैप्चा है यहाँ उसको यहाँ पे डालकर उसके मेक पेमेंट पर क्लिक कर दीजिए। कोई चीज़ गलत है तो यहाँ आप एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स पे जाकर आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ आपको पेमेंट कितना लगेगा यहाँ आपको दिखाई भी देगा, कितना पेमेंट आपको लगेगा। उसके बाद यहाँ होगा मेक पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ होगा हैव योर वेरीफाइड डिटेल्स, इस पर ओके पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद अब आपको पेमेंट कटाना होगा। पेमेंट आप किस माध्यम से कटाना चाहते हैं, आप यहाँ पे जिस भी माध्यम से पेमेंट कटाना चाहते हैं आप यहाँ पेमेंट कटा सकते हैं। जैसे यहाँ डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, SBI कोऑपरेट क्रेडिट बैंक, नेट बैंकिंग या UPI। जैसे हम UPI से कटाना चाहते हैं तो UPI पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो UPI ID है तो आप UPI ID पर क्लिक कीजिएगा। UPI ID यहाँ पे डालिए, उससे वैलिड UPI ID डालिए, यहाँ आपको नाम दिखाई देगा। अगर आप QR कोड जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ QR कोड पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे नो पर क्लिक कीजिएगा तो एक QR कोड जनरेट होगा। जैसे ही QR कोड पर आप पेमेंट कीजिएगा तो आपको यहाँ पेमेंट सक्सेसफुली लिखाएगा। आप देखिए QR कोड जनरेट किया है, उसके यहाँ पेमेंट करने के बाद आपको वेट करना है 1 से 2 मिनट। आप हड़बड़ाइएगा नहीं, आप गलत बेग भी नहीं कीजिएगा। जो आप बेग कीजिएगा तो आपका रुपया फंस भी सकता है, इसलिए आपको 1 से 2 मिनट वेट करने के बाद आपको ऑटोमेटिक यहाँ पेमेंट सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा। जैसे ही पेमेंट कटेगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन ID आपको जनरेट होकर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा भी आएगा आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है, रिसीव हो गया है। आप पेमेंट यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्लिक हेयर टू डाउनलोड पर। और सारा चीज़ सही है, आप देख लीजिए, कोई चीज़ गलत तो नहीं है। सारा चीज़ सही होने के बाद यहाँ होगा प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ओके होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा।
यहाँ पर आप फिर से लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप हिंदी में देखना चाहते हैं या इंग्लिश में देखना चाहते हैं। हिंदी में देखना चाहते हैं, हिंदी पर क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पूरा डिटेल्स हिंदी में आ जाएगा। जो आप इंग्लिश में रखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में ही रहने दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, इसमें आपका पूरा डिटेल्स होगा। फिर से आपको यहाँ डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। इसमें सबसे पहले होगा इंटर फादर्स नेम। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ होगा इंटर फादर्स नेम, आपको यहाँ पर पिता का नाम लिखना है। उसके यहाँ इंटर मदर्स नेम, आपको माता का नाम लिखना है। उसके यहाँ आप और जो शादीशुदा है तो मैरिड पर क्लिक कीजिएगा, जो आप शादीशुदा नहीं अनमैरिड पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद होगा आइडेंटिटी कार्ड टाइप, इसमें आप अपना डॉक्यूमेंट्स कौन सा देना चाहते हैं, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड। जैसे हम आधार कार्ड देना चाहते हो तो हम आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आइडेंटिटी कार्ड नंबर में आपको यहाँ आधार कार्ड नंबर डालना है, और जो आप ड्राइविंग लाइसेंस दिए हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा उसका नंबर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ होगा आपके इस बॉडी में जो भी मार्क्स होगा यानी कोई पहचान होगा वो आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में डाल देना है। इसके बाद यहाँ नीचे में आपको एजुकेशन डिटेल्स भरना है। सबसे पहले आपको 10th का भरना है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम लिखिएगा। उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है। उसके सर्टिफिकेट इशू किस दिन को हुआ है, किस डेट को हुआ है, या आप पास की किस वर्ष की है वो आपको पूरा पहले डेट डालना है, मंथ डालना है, ईयर। इसके बाद यहाँ ग्रेजुएशन का डिटेल्स भरना होगा। इसमें सबसे पहले आपको बताना है कि ग्रेजुएशन में आपका कौन सा सब्जेक्ट था, वो अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम लिख दीजिएगा, यानी किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपने पास किया है वो लिख दीजिएगा। उसके पासिंग सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके यहाँ पासिंग उसके सर्टिफिकेट इशू डेट या पासिंग ईयर डेट, यानी आपने कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है या आप कब पास किए वो अपना डेट भर दीजिएगा। इशू कब हुआ या आपने कब पास हुए हैं वो आपको डेट, मंथ, ईयर डालना है। उसके पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी आप किए हैं तो उसका डिटेल्स भरिएगा, अन्यथा इसको आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ परमानेंट एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस होगा, हाउस प्लॉट नंबर या स्टेट, मोहल्ला नंबर, विलेज, टाउन या नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, ये सब आपको डालना है। स्टेट में आप बिहार सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो अदर स्टेट से आते हो तो अदर पे क्लिक, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पिन कोड अपना, जो भी आपका पिन कोड है वो अपना डाल दीजिएगा। इसके बाद इधर है आपका कोरस्पोंडिंग एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और कोरस्पोंडिंग एड्रेस दोनों सेम ही है तो यहाँ यस कीजिएगा, तो वही चीज़ जो इधर डाले हैं प्रेजेंट एड्रेस में वही आपका इधर कोरस्पोंडिंग एड्रेस में आ जाएगा। इसके बाद नीचे में है डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस। आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस है, कोर्ट सब में है, या आपको किसी एग्जाम में निष्कासित किया हुआ है, ये सब डिटेल्स आपको भरना। जैसे सबसे ऊपर में है कि कोई एग्जाम में निष्कासित हुए हैं तो यस कीजिएगा, उसका डिटेल्स आपको भरना है, कब क्या, किस एग्जाम में, किस डेट को, और जो नहीं हुआ तो यहाँ नो पर करना है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस है, रजिस्टर है, तो आपको अगर जो है तो यहाँ पर यस कीजिएगा, उसका डिटेल्स आपको भरना होगा। अगर क्रिमिनल केसेस नहीं है तो यहाँ नो पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके वो है कि क्रिमिनल कोर्ट में है और क्रिमिनल केसेस है, प्रोस्पेंडिंग एगेंस्ट है, और जो कोर्ट में ऑफ लॉ है विथ पुलिस एट द टाइम सबमिशन इन एप्लीकेशन फॉर्म, यार आपके ऊपर पुलिस ने क्रिमिनल केसेस दर्ज किया है या कोर्ट में है तो यहाँ यस कीजिएगा, उसका डिटेल्स आपको भरना होगा। उसके बाद यहाँ होगा एवर बीन अरेस्टेड एनी क्रिमिनल केसेस, और जो आपके ऊपर कभी गिरफ्तार हुए हैं तो यहाँ यस कीजिएगा क्रिमिनल केसेस में, और नहीं हुए हैं तो यहाँ पर नो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर है हैव यू एवर बीन ट्राइड कन्विक्ट और एक्यूज्ड ए कोर्ट ऑफ लॉ एनी क्रिमिनल केसेस, और जो आपके कोर्ट ने कभी एक्यूज्ड यानी आपको दोषी करार किया है तो यस कीजिएगा, तो उसका अन्यथा नो पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको नीचे में है इसके बाद नीचे में है कि अगर आपने कोर्ट में बॉन्ड वगैरह दिए हैं तो यहाँ यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक कर दीजिएगा। यस कीजिएगा, उसका डिटेल्स आपको भरना होगा। ये आपका क्रिमिनल केसेस से संबंधित है, और जो नहीं है तो यहाँ नो पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो जो आपको अपलोड करना है, यहाँ फोटो का साइज दिया हुआ है कि आपको कितना फोटो अपलोड 100 KB के अंदर ही आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो का यहाँ दिया गया है कि आपको कैसा फ़ोटो अपलोड करना है, यहाँ सही का निशान दिया गया है। फ़ोटो अपलोड करने यहाँ चूज़ फाइल होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो जहाँ भी आपका फ़ोटो होगा उस फाइल को आप सेलेक्ट कीजिएगा तो फ़ोटो यहाँ आपको दिखाई देने लगेगा। इसके बाद फ़ोटो अपलोड करने से पहले आपको कुछ जानकारी यहाँ दिया गया है फ़ोटो से अपलोड करने से संबंधित। जैसे आप फ़ोटो अपलोड कीजिएगा वो 2 मंथ के अंदर का होना चाहिए।
इसके बाद अब आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सबसे पहले आपको इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद आपको हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप सिर्फ ब्लैक पेन से व्हाइट पेज में सिग्नेचर कर अपलोड कीजिएगा। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ चूज फाइल होगा, उस फाइल को आप सेलेक्ट कीजिएगा। जहाँ भी सिग्नेचर का होगा फाइल, उस फाइल को आप सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे ही सिग्नेचर अपलोड होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा हिंदी सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ प्रोसीड होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जो भी आप डिटेल्स भरे हैं वो एप्लीकेशन डिटेल्स में आपको पूरा यहाँ शो दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ डिक्लेरेशन होगा, बॉक्स होगा, सब टिक कर दीजिएगा। उसको जो है कैप्चा लिखा है उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ होगा सबमिट एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ओके होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको ओके करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन आईडी होगा आपका, यहाँ लिखा होगा दिस एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनल सबमिटेड, यानी आपने सक्सेसफुली जो फॉर्म है वो भर दिए हैं। आपको उसका प्रिंट निकाल लेना है। यहाँ होगा प्रिंट एक्नोलाइजेशन, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका प्रिंट निकल जाएगा। इसी तरह सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी।